आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का 17वां सेट जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है, उसी को लेके हम उपस्थित हो चुके हैं। चुनिंदा क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेड होता है, उसी को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बिना समय को गंवाए, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम सेशन की शुरुआत करना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों को चुनिए। मतलब ये पहला जो है दूसरा से संबंधित है, उसी प्रकार से तीसरा जो है किससे संबंधित है। तो बी होता है 2 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, एच होता है 8 नंबर पर, के होता है 11 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, क्यू होता है 17 नंबर पर। ठीक है, देख पा रहे हैं कि 2 से 5 यानी 3 को बढ़ गया है, 8 से 11 यानी इसमें भी 3 को बढ़ गया है, फिर 11 से 14 हो गया है, 3 को बढ़ गया है, 14 से 17 हो गया है, 3 को बढ़ गया है। ठीक है, तो एफ होता है 6 नंबर पर, आई होता है 9 नंबर पर, एल होता है हम लोग का कितना नंबर पर, 12 नंबर पर। इसी प्रकार से 3 को हम बढ़ा देंगे तो 12 के बाद 15, 15 के बाद हो जाएगा 18, 18 के बाद हो जाएगा 21, 15 पर होता है ओ, और 18 पर होता है आर, और 21 पर होता है यू। ओ आर यू ऑप्शन है ओ एन एम एन एल जी ओ आर यू, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है प्लस का अर्थ है भाग। प्लस जो है, प्लस का अर्थ क्या है बउआ, भाग होता है, और भाग का अर्थ क्या है बउआ, तो गुना है। भाग का अर्थ क्या है बउआ, तो गुना है, और गुना का अर्थ क्या है बउआ, तो प्लस है। गुना के अर्थ क्या है बउआ, प्लस है। तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस बी वाला में माइनस है, जबकि क्वेश्चन में माइनस का चर्चा कहीं पे नहीं किया गया है, यानी बी हमको नहीं छूना है। फिर सी में भी यहाँ पर माइनस है, क्वेश्चन में माइनस का चर्चा ही लेना है, यानी हम लोग का या तो ए होगा ना तो ऑप्शन में डी होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा होगा। तो 10 और भाग की जगह पे हम क्या लेंगे, तो गुना लेंगे 5, और फिर प्लस की जगह पे हम क्या लेंगे बउआ, तो भाग लेंगे 4 बराबर 6। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, तो हम लोग का हो जाएगा 5 बटा 4 गुने 10 यानी 50। ये जो है हम लोग का 4 उधर जाएगा तो 6 से गुना हो जाएगा, 50 बराबर 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये बराबर है, नहीं है। अब हम देखेंगे डी नंबर वाला, तो डी नंबर में 10 है अब प्लस है, तो प्लस की जगह पे हमको क्या लेना है बउआ, तो भाग लेना है। ठीक है, 2 और फिर गुना है, तो अब फिर हम लोग देखेंगे डी वाला। तो देखिए यहाँ पे 10 है, 10 की जगह पे हमको क्या लेना है बउआ, 10 है, और फिर यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस की जगह पे हमको क्या लेना है, भाग लेना है। फिर 2 है और फिर गुना है, गुना की जगह पे क्या लेना है बउआ, तो हम लोग को जोड़ लेना है, और 1 बराबर 6। अब देखिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे बोर्ड मास के नियम से। तो 10 को अगर 2 से भाग देते हैं तो 5, अब 5 1 6, अब बराबर उधर एक 6 हिले है, यानी दोनों बराबर है, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है जब मेरा दाएं हाथ दक्षिण की ओर हो तो बताएं कि मेरी पीठ किस दिशा में है। सबसे पहले हम दिशा खींच लेंगे NESW, और नहीं तो हम क्या करेंगे, सूरज जिधर से उगता है उधरे खड़ा होके और हम अपना हाथ को फैला लेंगे। इसे हम मन में सोचेंगे, खड़ा होने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दायां हाथ अगर दक्षिण के तरफ हो, तो दायां हाथ अगर सूरज के सामने पूरब में से उगता है, तो अगर हम दक्षिण के तरफ करेंगे तो बायां हाथ जो है किधर हो जाएगा बउआ, बायां हाथ किधर हो जाएगा, उत्तर की तरफ चला जाएगा। बायां हाथ उत्तर की तरफ चला गया, और हम लोग का आगे वाला जो फ्रंट है वह कहाँ पे चला गया, पूरब दिशा में। वो कहाँ पे चला गया बउआ, पूरब दिशा में। और जो पीछे वाला जो हम लोग का पीठ है वो किधर चला गया बउआ, पश्चिम दिशा में चला गया। ऑप्शन है उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण। हम अपने से कल्पना करके देखेंगे कि क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। इसके बाद है यदि परावर्तित समय 3:43 हो, ठीक है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। परावर्तित समय, परावर्तन जो होता है वह या तो जल में होता है और ना तो आपका मिरर में होता है। जब कुछ ना दिया रहे तो आपको क्या मान लेना है, मिरर मान लेना है। ठीक है, तो ये घड़ी है, इसका क्या हुआ है बउआ, परावर्तन हुआ है। परावर्तित समय कितना दिखा रहा है, तो वह दिखा रहा है आपका दिखा रहा है कितना बउआ, 3:43। 3:43। ठीक है, अब देखिए
3 पार कर जाएगा छोटका सुई, और 43 है तो यहाँ पे बड़का सुई हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि बायां जो है वो दायां चल जाएगा और दायां जो है वो बायां चल जाएगा, यानी पार्श्व परिवर्तन, साइड का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे छोटका सुई है वहाँ पे बड़का सुई आ जाएगा, और जहाँ पे बड़का सुई है वो छोटका सुई चल जाएगा। तब कितना हो जाएगा बउआ, 8 बजकर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 17 मिनट, 8 बजकर 17 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन है 3 17, 7 17, 8 17, कितना हो जाएगा बउआ, 8 17 हो जाएगा, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 26 नवंबर 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 26 के लिए ऐसे ही लिख देते हैं। नवंबर का कोड जो है हमारा कैलेंडर जिस वीडियो में पढ़ाए हैं वहाँ पे जाके देखिएगा, एक के बार में आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद आपको किसी भी कंटेंट का सहारा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नवंबर का कोड कितना होता है बउआ, तो 4 होता है, नवंबर का कोड 4 होता है। फिर आपका 2000 है, 2008 जो है सबसे पहले 2000 आया होगा, 2000 आया होगा, तो 2000 का कोड कितना होता है, तो वो होता है 6 होता है। ठीक है, और 8 जो है, 8 को एक बार क्या करेंगे, इसे लिख देंगे, और फिर 8 को एक बार 4 से भाग करके लिखेंगे, तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर इसमें काउंटे नहीं करना है, पूरा को भाग कर देंगे 7 से। तो देखिए 26 है और 2 जोड़ देंगे तो 28 है, पूरा पूरी कट गया ये 28। ठीक है, और 6 है, एक इसमें से उठा लिया तो कितना हो गया, 7 हो गया, कट गया, 7 ही बचा तो ई कट गया, बच कितना गया हम लोग का, पूरा 4 रिमाइंडर के तौर पे बच गया, पूरा 4 जो है रिमाइंडर के तौर पे बच गया। तो शनि के लिए कोड होता है 0, शनि के लिए कोड होता है 0, रवि के लिए 1, रवि के लिए 1, सोम के लिए होता है 2, सोम के लिए 2, मंगल के लिए होता है 3, मंगल के लिए होता है 3, और बुध के लिए क्या होता है बउआ, 4 होता है। ऑप्शन में 4 आइल ही हैं, यानी 26 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा, तो वह आपका होगा बुधवार का दिन होगा। आपके हाथ में मोबाइल है या कैलेंडर है, सर्च करके देख लीजिए कितना होगा बउआ, बुधवार का दिन होगा। इसके बाद है घड़ी के जल प्रतिबिंब का समय 4:42 है, जल प्रतिबिंब यानी नीचे से परावर्तन हो गया है। ठीक है, ये होता है 12, 3, 6, 9। ठीक है, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 10, 11। ठीक है, बजा कितना है, तो 4:42, यानी 4 को तो पार करके छोटका सुई आगे बढ़ जाएगा। अब उसके बाद कितना हुआ है, तो 42, यानी 9 से तो पहले रहेगा, बड़का सुई 9 से पहले रहेगा। अब नीचे का जो फोटो है ऊपर चल जाता है जल प्रतिबिंब में, और ऊपर का फोटो नीचे चल जाता है। जबकि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि साइड चेंज होता है, इसमें क्या होगा बउआ, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो 4 यहाँ पर है, 4 के बदले होता है 2, 4 के बदले क्या होता है 2, लेकिन 4 से आगे बढ़ गया है, यानी 2 बजकर, ठीक है, 8 यहाँ पे है, और 8 के बदले होता है 10, तो 8 से तो ऊपर है, यानी ये क्या होगा, 8 से तो नीचे होगा, 8 से तो नीचे होगा, यानी 2:48। ऑप्शन है 1:48, 2:48, बी ऑप्शन ठोकुआ करेक्ट है। इसके बाद है हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को हुआ था। हंस का जन्मदिन कब है बउआ, तो 5 जून को है, 5 जून को है, 5 जून को है। दिन कौन सा था, तो सोम का दिन था, सोमवार था। यदि तुषार का जन्मदिन 11 दिसंबर, कब है बउआ, 11 दिसंबर को है, तो पूछ रहा है कि तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन का होगा। ठीक है, तो देखिए जून जो होता है कितना दिन का होता है बउआ, तो जून होता है आपका 30 दिन का, 30 दिन का होता है। जब में 5 गो निकलिए गया, 5 तक सोमवार है, 5 गो निकल गया तो बच गया 25 दिन। ठीक है, फिर जुलाई 31 दिन, फिर आपका कितना हो गया बउआ, अगस्तों 31 का होता है, सितंबर 30, फिर आपका अक्टूबर 31, और आपका नवंबर 30, और उसमें का कितना है 11 दिसंबर, यानी 11 को उठा लेंगे, सबको भाग कर देंगे 7 से, तो हम लोग का हो गया 189। इसको कितना से भाग करना है, 7 से करना है। तो अगर पूरी कट गया, रिमाइंडर नहीं बचा, तो वही हम लोग का हो जाएगा दिन का कोड। अगर जितना रिमाइंडर बचा, जैसे 4 आ गया, तो 4 किसका कोड होता है बउआ, तो बुधवार का होता है। तो 7 से अगर भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 4 चल गया उस पर, 9 हिले है, तो 7 7 49, पूरा भी कट गया, यानी रिमाइंडर आ गया 0। और 0 किसका कोड होता है, तो 0 होता है बउआ, 0 होता है आपका शनि का। 0 जो होता है 0, देखिए
आ गया हम लोग का 0। और हम तुलना किससे कर रहे हैं, तो 5 जून यानी सोमवार से कर रहे हैं। यानी अगर सोम में अगर हम 0 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सोमवार रह जाएगा। यानी 11 दिसंबर के दिन भी क्या कौन सा दिन होगा बउआ, उस दिन भी आपका सोमवार होगा। ऑप्शन हम लोग का सी ऑप्शन सही है। इसके बाद है कुछ पेड़ फूल है। देखिए जब तक इसमें आपको जज अपने आप को जज समझ लेना रहता है, जब तक कोई क्लियर डिसीजन नहीं मिल जाता है तब तक आपको कुछ नहीं मानना है। जैसे भारत का नियम है 1000 गो अपराधी अगर खुले में घूमना चाहे तो घूम ले, लेकिन एगो निर्दोष को गलत सजा नहीं मिलना चाहिए, वही काम करना है। जब तक कुछ क्लियर नहीं हो तब तक आपको कुछ मान के नहीं चलना है। बोल रहा है कि कुछ पेड़ फूल है, ये पेड़ हो गया, पेड़ हो गया। इसका कुछ पेड़ क्या है बउआ, फूल है, फूल है। कुछ फूल क्या है, तो पेंसिल है। कुछ फूल क्या है, तो पेंसिल है। कुछ फूल पेंसिल है। कुछ जो है पेंसिल क्या है, तो मेज है। कुछ पेंसिल क्या है, तो मेज है। हालांकि हम मेज को करें तो फूलों को में से आ सकता है, लेकिन क्लियर नहीं दिया है, उसका चांस हो जाएगा 50-50। यानी वो अपराधी होगा तो ठीक है, अपराधी नहीं होगा तो बेचारा निर्दोष है, उसको ऐसे ही सजा मिल गया। यानी जितना कहा जाए उतना ही हमको इसमें काम करना रहता है, अपना ज्ञान को अपने पॉकेटे में रखना रहता है। अब बोल रहा है कि कुछ मेज फूल है, निष्कर्ष में पूछ रहा है कि कुछ जो मेज है वो फूल है, तो ना फूल यहाँ पे है, मेज यहाँ पे है, यानी पहला खत्म। कुछ पेंसिल क्या है, मेज है। कुछ पेंसिल पेड़ है, तो कुछ पेंसिल पेड़ नहीं है, पेंसिल यहाँ पे है, पेड़ यहाँ पर है, इहो क्लियर नहीं है, यानी नहीं होगा। ठीक है, कुछ मेज पेड़ है, तो कुछ मेज जो है पेड़ है ना, मेज यहाँ पे है, पेड़ यहाँ पर है, इहो क्लियर नहीं है, इसलिए यह भी खत्म। यानी आपका कुछ पेड़ पेंसिल है, तो पेड़ यहाँ पे है, पेंसिल भी यहाँ पे है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद है आपका सभी अनुसरण करते हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो हाँ बी ऑप्शन सही है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। इसके बाद हम लोग का अगला है, अगला क्या कह रहा है बउआ, 17 से 39, 17 से 2 गुना कीजिएगा तो 17 दूना 34, और 34 में अगर 5 को जोड़ देते हैं तो 39, 34 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है बउआ, 39 हो जा रहा है, 39 हो जा रहा है। फिर 39 से अगर दुगुना करते हैं तो 78, और 78 में अगर 7 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बउआ, 78 में अगर हम 7 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब 85 को अगर दुगुना करते हैं तो 170, और इसमें अगर हम 9 को जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। फिर 179 को अगर हम दुगुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 358 हो जाएगा। और इसमें अगर 11 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 369 हो जाएगा। और फिर आपका अगर 369 को अगर हम दुगुना करें तो 738, और इसमें कितना जोड़ दे, 13 जोड़ दे तो क्या हमारा 879 पुग जाएगा, नहीं पुगेगा। यानी यही हम लोग का गलत है, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन है 369, 211, 179, डी 879, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद है 80, 640, 180, 40, 1440, 240, 48, 10, 4। देखिए यहाँ पे देखने से ही आपको मालूम चल रहा है कि संख्या में काफ़ी ज़्यादा का अंतर आते जा रहा है। यानी ये घटाव व जोड़ से नहीं होगा, जब होगा तो भागे से होगा। अगर हम इसमें मालूम करेंगे कि इसमें कौन सा नियम पैटर्न काम कर रहा है तो इसमें किससे भाग देंगे बउआ, 80, 640 से अगर हम 1080 से अगर गुना कर दे, 10,080 से गुना कर दे तो इसमें कितना आ जाएगा बउआ, तो ये 8 बार में पूरी कट जा रहा है, 8 बार में कट जा रहा है, 8 बार में कट जा रहा है। फिर आपका 10,080 से अगर हम 1440 में भाग कर दे तो 7 बार में कट जा रहा है। ठीक है, 7 बार में कट जा रहा है। फिर 1440 में अगर 240 से भाग कर दे तो कितना बार में, 6 बार में, 6 बार में। ठीक है, अब जो है 240 से अगर हम 5 से, ठीक है, इसके बाद 5 आएगा, 5 से अगर भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चल गया उस पे तो 5 8 40 यानी 48 हो गया। देखिए यहाँ पे 48 है। फिर 48 से अगर हम 4 से भाग कर दें, 4 से भाग कर दें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, आना चाहिए 12 लेकिन यहाँ पे है 10, यानी हम लोग का यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन है 240, 48, 1440, 10, डी ऑप्शन सही है। एक निश्चित कूट भाषा में BAD को क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है। B होता है 2 नंबर पर, A होता है 1 नंबर पर और D होता है 4 नंबर पर। सबको जोड़ देंगे तो 4 2 6 व 1 7 हो गया, तो 7 लिख ले है। SAP कितना है 9,
एस होता है कितना नंबर पर बउआ 19 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर। तो 19 आ 1 20, 20 10 30 6 36 होता है। 36 को अगर 3 + 6 कर दे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9 लिख रहे हैं। तो उसी भाषा में पूछ रहा है कि कूट भाषा BAN को क्या कहा जाएगा। तो बी होता है 2 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर और एन होता है 14 नंबर पर। तो 14 आ 1 15, 15 आ 2 17, और 17 को अगर जोड़ दे तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 और 7 कितना हो जाएगा बउआ, तो हम लोग का हो जाएगा 9। 1 और 7 हम लोग का कितना हो जाएगा बउआ, तो 1 और 7 हम लोग का हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन है 8 3 4 6, ए ऑप्शन 8 सही है। इसके बाद है इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव यानी घोषणा पत्र। चुनाव से पहले घोषणा पत्र होता है, यानी उसमें लिखा रहता है कि नागरिक संहिता यानी आम संहिता जो है कितना लागू रहेगा, कब से लागू हो जाएगा, किस तरह से प्रचार करना है, ये सब चुनाव आयोग पार्टी के अध्यक्ष को या पार्टी के सदस्य को समझा देता है। उसी प्रकार से अधिवेशन जो होता है उससे पहले कार्यसूची बनता है कि किस किस मुद्दा पे जो है बहस करना है, किस किस मुद्दा को रखना है संसद में, यही क्या कहलाता है बउआ, अधिवेशन का कार्यसूची कहलाता है। ऑप्शन है परिपत्र, कार्यसूची, प्रस्तावना, सूचना, क्या हो जाएगा बउआ, कार्यसूची हो जाएगा, कार्यसूची हो जाएगा। इसके बाद है पतंगा कीट। पतंगा जो होता है, पतंगा को यानी छोटे छोटे पेड़ पौधों पे देखते होंगे कि छोटे छोटे कीट होते हैं, पतंगा होते हैं, उसको कौन खा जाता है, तो कीट खा जाता है। उसी प्रकार से जो चूहा होता है, उस चूहा को कौन खा जाती है, तो बिल्ली खा जाती है। चूहा को कौन खाती है, तो बिल्ली खा जाती है। ऑप्शन है बिल्ली, छुछुंदर, चूहे से संबंधित चूहा, यानी हम लोग का ए ऑप्शन सही है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पर।